हेलो, आज आप लोग पार्ट 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सम्स करेंगे, जहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपीज़। 2015, 2016, 2017 के प्रॉफिट्स एंड लॉस दिए हुए हैं, जहाँ पे 2016 में लॉस है, 15 में प्रॉफिट और 17 में प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर 30,000 पर एनम है। यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, मिस्टर अमित और सुमित, हु आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। रेम्यूनरेशन है 30,000 पर एनम। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल करना है। पहला मेथड है परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, 2 ईयर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने इन सबों का फॉर्मूला इसके पिछले वीडियो पार्ट 1 में मैंने दिया था। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। पहले पार्ट 1 से, जहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। एवरेज प्रॉफिट के लिए जितने भी साल के प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हुए हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा। अगर लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट है 2 लाख 2015 की, लॉस है 2016 की, तो उसे माइनस करनी पड़ेगी जो कि है 1 लाख। फिर 2017 की प्रॉफिट है 2,30,000 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप इनका प्रॉफिट को एवरेज करेंगे तो आपको मालूम चलेगा 2 लाख माइनस 1 लाख विल बी 1 लाख। 1 लाख प्लस 2,30,000 वो आपका आएगा 3,30,000। 3,30,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹1,10,000। ये हमारी हुई एवरेज प्रॉफिट। लेकिन जैसे कि यहाँ पर रेम्यूनरेशन दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट से कोई भी काम नहीं होगा। आपको उसके लिए एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। आपकी एवरेज प्रॉफिट आई है 1,10,000। अगर आप रेम्यूनरेशन का सेंटेंस पढ़ेंगे तो रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर 30,000 पर एनम है। और अपने फर्म में कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं। सो 30,000 इंटू 2, तो 1,10,000 में से अगर 60,000 जाएगा तो अपनी प्रॉफिट कितनी आ रही है? 50,000। तो इसकी मतलब कि इस मेथड में गुडविल जो निकलेगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आपकी आई है 50,000 और आपकी परचेज ईयर 1 के हिसाब से कितनी है? 3 ईयर्स। सो अपनी गुडविल हुई ₹1,50,000। ये हो गई पहली मेथड के अनुसार। यह है एवरेज प्रॉफिट मेथड द्वारा, जहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले वाली सम्स के अनुसार हो गई 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब है सुपर प्रॉफिट द्वारा, जहाँ पे 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड द्वारा गुडविल को कैलकुलेट करनी है। सुपर प्रॉफिट बोलता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट क्यों? क्योंकि अगर आपके सवाल में रेम्यूनरेशन है तो एवरेज प्रॉफिट नहीं हो सकता, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। और यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके सवाल में जैसे दिया गया 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 6 लाख, तो 12% ऑफ 6 लाख आपका 72,000 आ रहा है। सुपर प्रॉफिट को जब हम कैलकुलेट किए तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 50,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 72,000 है। आपको जैसा दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव कैलकुलेशन हो गया। सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव हो जाए तो गुडविल कैलकुलेट नहीं हो सकता सुपर प्रॉफिट द्वारा, चाहे वो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट हो या ओनली सुपर प्रॉफिट ही क्यों ना हो। अब हम आते हैं ऑन द सीधा 4th ऑप्शन में, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपनी सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो चुकी है। अब हम आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट द्वारा। तो जब 4th नंबर अपने लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट,
सॉरी एवरेज प्रॉफिट, देन हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि अपने को कहेगा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट अपने आई है 50,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12। आप इससे भी कह सकते थे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल। सो हाउ मच वी गेट? वी गेट 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 lakh। One, 2, 3, 4, 5, 6, 50 lakh by 12. So we get 4,16,667। ये अपनी आई कैपिटलाइज वैल्यू। इस जगह पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट द्वारा गुडविल निकालने का लास्ट में स्टेप है कि जो भी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है माइनस नेट एसेट। आप नेट एसेट को बोल सकते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके सवाल में डायरेक्टली आपको दिया हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मुझे इस 6 लाख से अपने लोग गुडविल निकाल सकते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट, कैपिटलाइज वैल्यू अपने आई है 4,16,667 और नेट एसेट है अपने 6 लाख। तो यहाँ पे भी दिखेगा कि अपनी जो गुडविल आ रही है वो नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है, कितनी नेगेटिव हो जा रही है? 1,83,333। ये भी आपकी रुपीज़ नेगेटिव में जा रही है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि दोनों ही कैपिटलाइजेशन मेथड से आपकी गुडविल नेगेटिव हो जा रही है। तो यहाँ पे गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड हो। दैट्स ऑल।